हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नविता क्लासेस। बेटा, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बोर्ड मास, मैथ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आगे क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही मददगार है। बोर्ड मास होता क्या है, इससे आप क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। बोर्ड मास में जो ये हमारे 6 वर्ड्स दिख रहे हैं, इनका अलग अलग मीनिंग है। B stands for ब्रैकेट। B हमारा किसके लिए है? ब्रैकेट के लिए है। O ऑफ, O का मतलब है ऑफ। D डिवीजन। पहले इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। M stands for मल्टीप्लीकेशन। A for एडिशन। A से क्या बनता है? एडिशन। एंड S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन आता है हल करने के लिए, तो सबसे पहले उसमें हमारा क्या सोल्व होगा? ब्रैकेट सोल्व होगी। क्वेश्चन में अगर प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन सब है, तो उन सब को छोड़ के सबसे पहले क्या सोल्व करना है? हमें ब्रैकेट सोल्व करनी है। अब जो ब्रैकेट है वो भी 3 टाइप्स की है। देखो कौन कौन सी ब्रैकेट है 3 टाइप्स की। सबसे स्मॉल ब्रैकेट, ये ऐसे वाली मिडल, और ये लॉन्ग ब्रैकेट। सबसे पहले जो सोल्व होती है हमारी छोटी ब्रैकेट, उसके बाद हमारी मिडल, और उसके बाद हमारी बड़ी ब्रैकेट सोल्व होती है। ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तब क्वेश्चन में दिखाया जाएगा आपको। ऑफ का मतलब होता है का मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्वेश्चन में पीछे आगे भी आएगा, पर ऑफ का मतलब भी क्या होता है हमारा? मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई से कौन से क्वेश्चन सोल्व होते हैं? परसेंटेज वाले। जैसे 250 का 15% कितना होगा, तो यहाँ जो ये का है ऑफ है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इस ऑफ का यूज यहाँ होता है। क्वेश्चन में भी ऑफ मिलेगा, उसको हम दूसरे नंबर पर सोल्व करेंगे। तीसरे नंबर पर सोल्व होता है डिवीजन। डिवीजन ये वाला निशान, ये ठीक है, भाग। फिर सोल्व होएगा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई ये वाला निशान, ठीक है। उसके बाद एडिशन, और सबसे लास्ट में हम सोल्व करते हैं सब्ट्रैक्शन को। ठीक है। जैसे जैसे इनको मैंने लिखा है वैसे वैसे ही हमें इनको क्वेश्चन में सोल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है ये 10, ये साइन डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 4 -3 + 5। ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले अपनी मर्जी से कुछ भी सोल्व कर देते हैं। यहाँ 5 चौक 20 लिख दिया, 20 में से 3 घटा दिया, 17 आ गया, +5 22 आ गया, फिर 10 से भाग करने की कोशिश करेंगे। वो क्या है? हमारा रॉन्ग मेथड है। अगर हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एक्यूरेट आंसर आएगा, और बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। देखो सबसे पहले ब्रैकेट, क्या क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट है? नहीं है। अगर ब्रैकेट नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप पे चलिए। उसके बाद क्या है? ऑफ। क्या क्वेश्चन में कहीं ऑफ है? ऑफ, OF लिखा हुआ कहीं नहीं है, तो ऑफ भी नहीं है। उसके बाद आता है डी, डिवीजन। क्या क्वेश्चन में डिवीजन है? हाँ, हमारे क्वेश्चन में डिवीजन है। कहाँ है? ये डिवीजन है ना। तो सबसे पहले इसको सोल्व कीजिए। 10 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 2। फिर ऐसे कैसा, बाकी सब ऐसे कैसा लिखो। फिर से दोबारा से वही देखना है। क्या क्वेश्चन में डिवीजन है? नहीं है। डिवीजन के बाद क्या आता है? मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई 8 -3 + 5। ठीक है। अब देखिए आंसर उस वैसे भी आना है। पहले इसको नहीं, पहले प्लस करेंगे बेटा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। अब क्या होगा? सोल्व एडिशन।
एडिशन किस किस को ऐड करना, 8 को और 5 को। 8 को और 5 को ऐड किया तो कितना बना 13 माइनस 3 हमारा कितना आ गया 10। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल करते हैं इसी से रिलेटेड। $55 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 4 + 5 - 15। सबसे पहले उसी तरीके से चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या ब्रैकेट है। हाँ ब्रैकेट है, दिख रही है ना हमें ब्रैकेट। ये सबसे पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करते हैं। 55 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई कितना आएगा यहाँ 5 + 4 9, ब्रैकेट हमारी हो गई 100। ठीक है, ब्रैकेट के बाद हमारा क्या आता है ऑफ। क्या क्वेश्चन में ऑफ है, नहीं है क्वेश्चन में ऑफ। तो उसके बाद डिवीजन देखिए, डिवीजन ये डिवीजन 55 को 5 से डिवाइड करिए कितना आएगा 11 मल्टीप्लाई 9 - 15। अब क्वेश्चन में हमारा डिवीजन हो गया, डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कीजिए 99 - 15, ये आ गया 4 और यहाँ से हमारा 8, तो आंसर कितना है हमारा 84। बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन हम ऐसे सोल्व करेंगे। अगर अभी भी कोई किसी को दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।